नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कीड़े लगा गेहूँ और बेबस शाला प्रभारी। शाला प्रभारी राम किशोर विगत 3 दिनों से बड़े परेशान थे। आज जब समस्या का समाधान हुआ तब उन्हें कुछ राहत मिली थी। उनकी परेशानी का कारण सोसाइटी से वो कीड़े युक्त गेहूँ था जो स्व सहायता समूह को मध्याह्न भोजन में के लिए दिया गया था। उन्हें जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने सोसाइटी प्रबंधक से इसे बदलने का आग्रह किया। उसने इसे बदलने से इनकार कर दिया। कहने लगा, आपके पास क्या सबूत है कि ये गेहूँ सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया है। ये सुनकर रामकिशोर जी सकवा गए। सोसाइटी प्रबंधक रमेश ग्राम के एक प्रभावशाली नेता का सगा भाई था। वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया सियाबाई ने कहा कि आप कहें तो इसी गेहूं को बीन छानकर पिसवा दिया जाए। वो कुछ कहते तभी उनका अधीनस्थ शिक्षक राम बाबू बोल पड़ा, सर सोच लो, कुछ गड़बड़ हुई तो आपकी जवाबदारी होगी। राम किशोर जी ये बात सुनकर और अधिक घबरा गए। राम बाबू भी वहीं गांव का निवासी था जो गांव के प्रभावशाली परिवार से संबंधित था। राम बाबू हमेशा राम किशोर जी को नीचा दिखाने के अवसर तलाशता रहता था। अब राम किशोर जी पशुपेश में पड़ गए थे। पूरा 2 क्विंटल गेहूँ था, इसका क्या करें? और बच्चों के लिए साफ़ सुथरा मध्याह्न भोजन हेतु इतना गेहूँ कहाँ से लाएं? शाला प्रबंधन समिति का सदस्य एवं ग्राम पंचायत का पंच शिव प्रसाद भी उन्हें धमका कर गया था कि अगर आपने ऐसे गेहूँ का मध्याह्न भोजन में उपयोग कराया तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। नौकरी बचाना मुश्किल हो जाएगी। वे एकदम अकेले पड़ गए थे। उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। राम किशोर जी ने के रिटायरमेंट के 6 महीने बचे थे और ये चुनावी साल था। उनके सारे अफसर पिलपिले व्यक्तित्व के स्वामी थे। ऐसे में उनको गेहूं बदलने का सुझाव एक अन्य ग्रामीण सुखलाल ने दिया। वो उन्हें दुकानदार लालचंद साहू के पास ले गया। लालचंद ने गेहूं का नमूना देखकर 1000 रुपये कुंटल में गेहूं खरीदने की बात कही। इसके बदले में अच्छा गेहूं 1200 रुपये कुंटल में देने की बात कही, 2200 रुपये कुंटल में देने की बात कही। राम किशोर जी को हार कर ये सौदा करना पड़ा। उन्होंने 4500 रुपये में गेहूँ खरीदा और 2000 रुपये कीड़े लगे गेहूं के मिले। उन्हें पूरे 2500 रुपये का नुकसान हुआ था जो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया था। अभी वे ये सौदा करके निपटे ही थे कि एक निजी स्कूल के हॉस्टल का व्यवस्थापक नरेश दुकान पर आया। उसने कहा, कोई सस्ता सा घटिया गेहूं हो तो बताओ, हॉस्टल के लिए ख़रीदना है। लालचंद ने वही गेहूं नरेश को 1400 रुपये कुंटल के भाव से बेच दिया। राम किशोर जी के देखते देखते वो पूरे 1200 रुपये का मुनाफा कमा चुका था। राम किशोर अपने आप को ठगा और असहाय महसूस कर रहे थे। वक्त कितना बदल चुका था। 40 वर्ष पूर्व जब उन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी तब शिक्षक का कितना मान था और आज उनकी क्या हालत हो गई थी। राम किशोर जी ने नरेश से पूछा, इस गेहूं के बने आटे का प्रयोग तुम बच्चों को भोजन में करोगे? वह बोला, हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? वह बोले, कोई एतराज़ तो नहीं करेगा? नरेश बोला, हम तो सब्जियां भी घटिया और सस्ती प्रयोग करते हैं, मसाले और तेल भी घटिया, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिलपिले अफसरों तक हम हिस्सा पहुंचाते हैं। हमारे स्कूल के संचालक राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं। स्कूल और हॉस्टल के गेट पर 24 घंटे गार्ड की ड्यूटी रहती है। किसी की मजाल नहीं जो बिना अनुमति के अंदर प्रवेश कर सके। राम किशोर जी बोले, आप बच्चों से फीस तो बड़ी तगड़ी वसूलते हैं, फिर ऐसा क्यों करते हैं? वह बोला, हमारी मर्जी, हम स्वतंत्र हैं, आपके जैसे नहीं है। वह ये कहकर चला गया। राम किशोर ने वो गेहूँ रसोइये को दे दिए। बाद में उन्हें पता चला कि उन गेहूँ में से 25 किलो समूह के अध्यक्ष ने हड़प लिए, 25 किलो समूह के सचिव ने। बचे गेहूँ में से रसोइया अपना हिस्सा निकालकर रोटियां पतली बनाना शुरू कर दी। राम किशोर ने
ने रसोइया सियाबाई से कहा, ऐसा मत करो, कुछ तो भगवान से डरो। सियाबाई बोली, भगवान से आजकल डरता कौन है? रामकिशोर बोले, वैसे भी दर्ज संख्या से आधे बच्चे ही भोजन करते हैं, फिर भी मैं पूरी संख्या देता हूँ, तुम्हारी तो वैसे ही आधी बचत हो जाती है। इस बात का सियाबाई ने कोई जवाब नहीं दिया। सियाबाई को जो सामग्री मिलती थी उसमें भी गड़बड़ थी, वो राशि भी कुछ अधिकारियों द्वारा हड़प ली जाती थी। उधर रामकिशोर जी हमेशा डरे सहमे रहते। सरकार ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन कराने की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप रखी थी। अब तो वह अपने रिटायरमेंट के समय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फिलहाल तो समस्या का समाधान होने पर उन्हें थोड़ा संतोष हुआ था।